नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना काफी खास होता है। कारण ये है कि आईबीपीएस का कैलेंडर जो है वो जनवरी में रिलीज होता है, जहां हमें ये पता चल जाता है कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कब होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कब होगा, आरआरबी पीओ का एग्जाम कब होगा, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम कब होगा, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम कब होगा। इनकी डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं और अभी से जब हमें एग्जैक्ट डेटा पता चल जाता है तो हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। हमें पता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करना है। अब फर्स्ट वीक जनवरी का हो गया है। बच्चों का सवाल है कि सर कैलेंडर कब तक आएगा, तो एक बार जरा आप पास्ट ट्रेंड्स को देखिए। आप अगर 2024 को यहां पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कैलेंडर की डेट 15 जनवरी दिख रही है। 23 में भी 16 जनवरी को आया था और 22 में भी आपका 16 जनवरी को आया था। तो अगर मैं 2025 की बात करूंगा तो लगभग हम ये क्लियर कह सकते हैं कि 15 से 18 जनवरी के बीच में हमें आईबीपीएस का डिटेल कैलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे हमें लगभग पीओ प्री, पीओ मेंस, क्लर्क प्री, जो है वो क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ प्री एंड मेंस, आईबी क्या कहते हैं आरआरबी क्लर्क प्री और मेंस, और साथ में एसओ की लगभग डेट्स जो है वो पता चल जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है कि अभी से आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा कि 2025 में आपको एग्जाम्स को क्रैक कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम पे एसबीआई क्लर्क का प्री आपके सामने है, पीओ का प्री आपके सामने है, एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्जाम आपके सामने है और भी कई एग्जाम्स आपके सामने लगे हुए हैं। तो अपनी स्टडी आपको अभी भी कंटिन्यू रखनी है, स्टडी में कहीं रुकना नहीं है। एसबीआई क्लर्क की बंपर वैकेंसीज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बताए गए शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। ये शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिगनर हैं, आप अगर ये डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, आप यकीन माने एग्जाम क्रैक होने में काफी चैलेंजेस आएंगे। आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया रीजनिंग में पजल गेम चेंजर होता है। इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग डेली जो है वो दोपहर में 12 बजे पजल का एक स्पेशल सेशन लेते हैं, जहां पे पजल के हम लोग 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस जो है वो डेली कर रहे होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप स्पीड में काम करिए, और अगर आपको एक ठीक जो है वो अमाउंट ऑफ नॉलेज है कि पजल की अप्रोच कैसे करनी है तो आप यहां पे रैंक बना सकते हैं। पजल का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसबीआई का एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो। तो आप डेली मेरे साथ 12 बजे जुड़ के 10 से 12 पजल की डेली डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है इनिशियल लेवल पे। अगर आप बिगिनर हैं अभी तैयारी के लिए, सेक्शनल मॉक आपको देने हैं। कंप्लीट मॉक, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो डेली एक मॉक दीजिए। सिलेबस अबाउट टू एंड है, ऑल्टरनेट जो है वो डेज में मॉक दीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं, हफ्ते में 3 मॉक देने का जरूर प्लान करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको स्पीड मैथ्स में भी प्रॉपर यहां पर फोकस करना है। तो ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप 2025 में बैंक एग्जाम क्रैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो अब देखिए, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड और टारगेटेड बैच लॉन्च किया है, जो एसबीआई क्लर्क को फिलहाल यहां पे प्रॉपर फोकस करेगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ये कह रहे हैं कि सर क्या हम आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हमारे लिए एग्जाम की पॉसिबिलिटीज हैं। द आंसर इज यस, 100% है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और यहां पे जो ये टारगेटेड बैच है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेटेड बैच? हम यहां पे आपको वो मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। वो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको इस बैच में मिलेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रेगुलर दिए गए टास्क को, रेगुलर दिए गए होमवर्क को प्रायरली जो है वो आपको पूरा करना है, ताकि आप जो है वो इस बार एसबीआई क्लर्क में अपना स्कोर बेहतर कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने एसबीआई पीओ का भी एक टारगेटेड डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। आपको पता ही है इस बार एसबीआई पीओ में वैकेंसीज कम है, पैटर्न भी काफी जो है वो बदले हुए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहां भी एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। वंस अगेन उन बच्चों के लिए जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बस मेक श्योर करिए कि आपका डिसिप्लिन प्रॉपर जो है वो प्रॉपर हो। आप जो है वो एसबीआई पीओ को भी अच्छे जो है वो लेवल पे जो है वो फोड़ के आएंगे और एक अच्छे तरीके से आपका जो है वो प्री का एग्जाम होगा। ठीक है भाई, ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? बैंक महापैक में अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 1 साल तक मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए अवेल करते हैं, इसकी फीस केवल और केवल
2399 है। अगर आप 6 महीने के लिए अवेल करते हैं इसकी फीस केवल और केवल 2099 है, और अगर आप 2 साल के लिए अवेल करते हैं इसकी फीस आपको 3599 रुपए में प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप इसको जरूर अवेल करें। इसमें जो है वो आईबीपीएस के भी लेटेस्ट जो है वो अपकमिंग बैचेस को हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल बिगनिंग से बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे आपको आईबीपीएस की भी स्टडी हम प्रॉपर यहाँ पे करवा सके। ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।